अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी और मैं हूँ गौहर। इशरात हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। ईरान पर अमरीकी इसराइली जारहियत मजीद जाने ले गई है। तेहरान, अस्फहान समेत कई शहरों पर बमबारी की गई। सहूनी अमरीकी तहत के हमलों से शहादतों की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 17,000 अफराद जख्मी बताए जाते हैं। इसराइली हमले में ईरानी फ़ौज के ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली शहीद हो गए। सहूनी और अमरीकी जारहियत से ईरान में 43,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। अमरीका और इसराइल ने ईरान में खून नाहक बहाना जारी रखा। अस्फहान में मुतादिद मकामात पर बम बरसाए। इन हमलों में 15 अफराद शहीद बताए जाते हैं। इसराइली हमलों के दौरान एक और आला फौजी कमांडर शहीद हो गए। ईरानी फौज ने खबर की तस्दीक करते हुए कहा, इसराइली हमले में ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली शहीद हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक वो दुश्मन के हमले के वक्त दिफाई कार्रवाइयों की क़यादत कर रहे थे। ईरान का कहना है कि जंग के आगाज़ के बाद से अब तक मुतादिद आला फौजी कमांडर्स और सिक्योरिटी अफसरान शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानब 28 फरवरी से जारी जारहियत के बायस ईरान में अब तक 43,000 इमारतें तबाह हो गईं। सिर्फ तेहरान में अमरीका और इसराइल ने 10,000 इमारतों को निशाना बनाया, जिनमें 43 एमरजेंसी तिब्बी मराकज़ और वहाँ खड़ी 32 एम्बुलेंसेस और 120 स्कूल शामिल हैं। ईरानी हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 223 ख़वातीन शहीद हुईं। शहादत पाने वाले टीचर्स और तलबा की तादाद 206 हो चुकी है। बिला जवाब जंग का जोरदार जवाब जारी रहा। ईरान ने इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर ताबड़तोड़ हमले किए। सऊदी अरब में F-35 और F-16 तैयारों के मराकज़ को निशाना बनाया। दूसरी जानिब ईरानी मिसाइल रोकने के लिए इसराइल के पास इंटरसेप्टर कम पड़ने लगे। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने सुबह इसराइली फ़ौजियों पर रॉकेट दाग दिए। इसराइल में ईरानी हमलों से अब तक 15 अफराद हलाक और 2,000 से ज़ायद जख्मी बताए जाते हैं। अमरीकी और सहूनी इत्तेहाद पर ईरानी हमलों की 51 मील लहर। सऊदी अरब में अमरीकी एयरबेस पर मिसाइल बरसा दिए। कार्रवाई में F-35 और F-16 तैयारों का तरबियती मरकज़ निशाना बना। पासदारान इनक़लाब ने बताया कि 51वां हमला शहीद अबुल कासिम बाबायान और उनकी ज़ौजा की याद में किया गया। वस्ती इसराइल एक बार फिर ईरानी मिसाइलों की जद में आया। होलोन शहर में मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। ऐसे में हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर रॉकेट दागे। काफ और किफार यवाल में इसराइली फ़ौज की चेक पोस्ट और यहूदी आबादियाँ हमले से मुतासर हुईं। दूसरी जानिब बगदाद में भी अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया गया। ड्रोन गिरने से कॉम्प्लेक्स से बाहर आग भड़क उठी। इराक़ के एक और शहर अरबिल की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ, जिसके बायस काम बंद करना पड़ा। इराक़ी कुर्दिस्तान में इमाराती कॉन्सुलेट पर भी ड्रोन दागा गया। कुवैत एयरपोर्ट के रडार सिस्टम पर भी ड्रोन हमला हुआ। UAE के अहमद अल जाबिर एयरबेस पर भी हमला हुआ, ताहम नुकसान की तफसीलात सामने न आ सकीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान को फौजी और माशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त दे दी। उन्होंने कहा कि अपनाए हुर्मुज़ से तेल लाने वाले ममालिक इस रास्ते की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। उन्होंने ये कहा कि ख़ास तौर पर चीन, फ्रांस और बरतानवी बहरिया ये फ़राइज़ अंजाम दें। अमेरिका इन ममालिक के साथ अपनाए हुर्मुज़ में बहरी गुज़रगाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन करेगा। यह हमेशा टीम वर्क होना चाहिए। अब दुनिया अमन और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगी। अमेरिका ने ईरान के खरक और अबू मूसा जजीरे पर हमले के लिए अमाराती ज़मीन को इस्तेमाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बड़ा इंकशाफ कर दिया है। RT को इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि अमेरिका ने रास अल खलीफा और दुबई के करीब से हैमर रॉकेट के ज़रिए हम पर हमला किया। ये बात वाज़ेह हो गई है कि हमारे पड़ोसी मुल्क ईरानी सरज़मीन पर हमले के लिए इस्तेमाल हुए। हम भरपूर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अपनाए हुर्मुज़ सिर्फ अमेरिका और उनके सहूलतकारों के लिए बंद है। ईरान के क्लस्टर मिसाइलों से इसराइल की हालत पतली हो गई। खौफजदा सहूनी रियासत बैकफुट पर आ गई। अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग ने दावा कर दिया ये दावा किया कि रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल बैक वक्त मुतादिद छोटे बम छोड़ने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से दिफाई निज़ाम के लिए उन्हें रोकना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ईरान ने हालिया बरसों में अपने मिसाइल प्रोग्राम को तेज़ी से वुसअत दी है और ख़ास तौर पर ऐसे हथियारों पर भी तवज्जो दी जो फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को चकमा दे सकें। ईरान पर अमरीकी सहूनी जारहियत में बरतानिया भी किरदार अदा करने के लिए पर तुलने लगा है। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर मशरिक़ वस्ता में हज़ारों इंटरसेप्टर ड्रोन भेजने पर गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि फ़ौजी हुकाम इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि ऑक्टोपस नामी इंटरसेप्टर एंटी ड्रोन सिस्टम को मशरिक़ वस्ता में ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर नहीं। ये इंटरसेप्टर बरतानिया में तैयार किया जाता है और पहले ही यूक्रेन को रूस के खिलाफ दिफा के लिए फराहम किया जा चुका है। अमेरिका में आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में पड़ने लगी। ये ख़दशात नए हुकूमती अहकामात के बाद सामने आए।
फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के सरबराह ब्रेंडन केर ने नशरियाती इदारे को ख़बरदार किया है कि ईरान से मुतालिक जंग की गलत इत्तलात नशर करने पर लाइसेंस ख़तरे में पड़ सकते हैं। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर तनकीद के बावजूद इसके बाद सामने आया, जिस पर सियासी रद्द-ए-अमल भी सामने आया। डेमोक्रेट्स और सहाफ़ती तंजीमें कहती हैं कि इससे प्रेस की आज़ादी और आइनी हुकूक को ख़तरा लाहक है। माहिरीन का कहना है कि खबरें सियासी दबाव के बगैर आज़ाद रहनी चाहिए। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में मुकामी इंतखाबात से कबल फाशिज्म, नस्ल परस्ती, इस्लामोफोबिया के खिलाफ एहतजाज। फ्रांस में मुकामी इंतखाबात के पहले मरहले से एक रोज़ कबल हज़ारों अफराद ने सड़कों पर निकल कर फाशिज्म, नस्ल परस्ती, पुलिस तशद्दुद और इस्लामोफोबिया के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहरे की कॉल दर्जनों समाजी इंसानी हुकूक की तंजीमों ने दी थी। मुजाहिरीन ने फाशिज्म, नस्ल परस्ती बंद करो, पुलिस तशद्दुद और इस्लामोफोबिया बंद करो के नारे लगाए। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि शहरी आज़ादी और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंग के आगाज़ के 12 दिन बाद अपनी शक्ल दिखाई। वीडियो बयान सामने आया तो सोशल मीडिया पर नई जंग छिड़ गई। अमरीकी यूट्यूबर्स ने भी वीडियो को AI जनरेटेड करार दिया। कहा कि ईरान ने मिसाइल हमले में नेतन्याहू को हलाक करने का दावा किया था। सेहूनी रियासत का सरबराह नेतन्याहू जिंदा है या मर गया, सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। नेतन्याहू के वीडियो बयान को सार्फिन फेक करार देने लगे। अमरीकी यूट्यूबर भी बयान को AI जनरेटेड कहने लगे। अमरीकी ब्लॉगर ने वीडियो में बताया कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि नेतन्याहू मारा गया है। सोशल मीडिया सार्फिन ने निशानदेही की कि नेतन्याहू का जो वीडियो बयान सामने आया उसमें वाज़ेह तौर पर 6 उंगलियां दिखाई गयी। ऐसा लग रहा था कि वीडियो AI से बनाई गई है। ऑपरेशन क़सब-उल हक़ के तहत पाक अफ़वाज के अफ़गानिस्तान में कामयाब फ़िज़ाई हमले जारी हैं। पाक अफ़वाज ने 15-14 मार्च की दरमियानी शब अफ़गान तालिबान और फितनल ख़वारिज के दीगर टेक्निकल तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफ़वाज पाकिस्तान ने कंधार में इंतहाई अहम टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज टनल को तबाह कर दिया। ये ज़ेर ज़मीन टनल TT के दहशतगर्द और इनके सरपरस्त अफ़गान तालिबान बतौर टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ऑपरेशन क़सब-उल हक़ के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों पर भारतीय बयान पर दफ्तर खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। दफ्तर खारजा ने दो टोक मौक़िफ़ में भारत के इल्ज़ामात के मज़ाक़-ख़ेज़ और मुनाफिकाना करार दे दिए। उन्होंने ये कहा कि भारत अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। फितनल ख़वारिज और फितनल हिंदुस्तान को भारत की हिमायत हासिल है। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ कानूनी हैं। दहशतगर्द नेटवर्क्स की तबाही पर भारत की मायूसी काबिल फ़हम है। मकबूजा जम्मू व कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्ज़ा जारी है। हिंदुत्व नज़रिया भारत में अक़लियतों को निशाना बना रहा है। मोदी की रूस नवाज पॉलिसियों के बाद भारतीय नौजवान खैर मुल्की जंग का ईंधन बना दिए गए। भारतीय नौजवानों को नौकरियों के झांसे देकर रूस ले जाकर जंगी महाजों पर धकेल दिया गया। भारत का अपना जरीदा टाइम ऑफ इंडिया दयारे खैर में पराई जंगे लड़ते भारतीय शहरियों की अमवात की तफसीलात सामने ले आया है, जबकि भारतीय जरीदे के मुताबिक भारतीय रियासत पंजाब के शहर लुधियाना से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान सिमरजीत सिंह रूस में जंग लड़ते हुए मारा गया। सिमरजीत सिंह 2025 में आला तालीम और बेहतर रोज़गार की तलाश में रूस गया था। सिमरजीत सिंह के वालिद ने सफ़ाक मोदी की मुजबाना बेहिसी का पर्दा चाक करते हुए कहा कि बेटे से राब्ते की हर मुमकिन कोशिश की, मगर राब्ता नहीं हो सका। भारत गुज़िश्ता दिसंबर में खुद तस्लीम कर चुका कि 200 भारतीय शहरी रूसी फ़ौज में भर्ती हुए, जिनमें 26 हलाक और 7 लापता हैं। अफ़गान तालिबान के नए फ़ौजदारी क़वानीन अफ़गानिस्तान में रियासती जबर और मज़ालिम की कानूनी मंजूरी। अफ़गान तालिबान रजीम को आमराना इक़्तिदार में नए फ़ौजदारी ज़वाबित के ज़रिए जबर को रियासती पॉलिसी का दर्जा दे दिया गया। अफ़गान तालिबान रजीम के सनफ़ी इम्तियाज़ी पॉलिसियों और सख्त पाबंदियों ने अफ़गान माशरे को घुटनज़दा बना दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक अफ़गानिस्तान में ख़वातीन, अक़लियतें और मुखालिफिन शदीद ख़तरात से दो चार हैं। नाम निहाद फ़ौजदारी क़वानीन ने ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद और इम्तियाज़ को कानूनी शक्ल देकर उन्हें समाजी तौर पर बेदखल कर दिया।
शहर कायद में गर्मी का राज है, दर्जा हरारत में हिद्दत आ गई है। ईद उल फितर पर मौसम कैसा रहेगा, जानते हैं मरियम हसन से। महकमा मौसमियात ने अहलियाने कराची को ईद उल फितर पर मौसम खुशगवार और बारिश होने की पेशगोई कर दी। कराची का मौसम जो कि आखिरी अशरे के आगाज़ के साथ ही काफ़ी हद तक गर्म और खुश्क महसूस किया जा रहा है। आखिरी अशरे के बिल्कुल आखिर में ही मौसम जो है खुशगवार हो जाएगा। 16 मार्च से मगरिबी हवाओं का एक सिलसिला जो है वो मुल्क भर को मुतासर करेगा, जिसके बाद जुनूबी पाकिस्तान के जितने भी इलाके हैं उनमें गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। और कराची में भी 17 मार्च से 21 मार्च के दरमियान मौसम जो है काफ़ी हद तक खुशगवार और इस दौरान जो है बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने के भी इम्कानात जाहिर किए गए हैं। शहर कायद में शुमाल मगरबी सिम्त से तकरीबन 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जैसे जैसे दिन का औकात बढ़ेंगे तो गर्मी की शिद्दत में जो है वो मज़ीद इजाफा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।